हक की बात। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हक की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और अब रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3,49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भी भारी किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का बढ़ाया जाना भी अब तय माना जा रहा है। वहीं इसके चलते कई राज्यों में कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लागू है। दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड 357 मौतें भी दर्ज की गई दिल्ली में। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब 32.27 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए। तो इस तरीके से देश भर में मामले जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खत्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूजर तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीजें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलकर काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर के अब एक और बड़ा ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात स्वीकार की है कि ऑक्सीजन की काफी कमी है दिल्ली में। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और इसी को लेकर के कोरोना की जो चेन लगातार बढ़ते हुए जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको भी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है वो काफी भयावह है और उसको लेकर के अब उम्मीद जाहिर की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये जो अफरा तफरी का जो माहौल है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। कोशिशें पूरी की जा रही हैं। केंद्र सरकार के साथ भी उन्होंने बताया कि तालमेल बैठा करके काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के काम कर रही है, लेकिन जितना भी हो पा रहा है दिल्ली के लिए वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो अस्पतालों की जो स्थिति बनी हुई है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अस्पताल बार बार ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है और उसके बाद जो स्थिति देखने को मिलती है, कई जगहों पर लोगों की जान चली जाती है, वो अपने आप में काफी भयावह स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोरोना पर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया गया। चलिए हक की बात करेंगे अब, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में, उसको लेकर के कुछ सवाल, इन पर आप अपने जवाब दे सकते हैं। कोरोना की जो सुनामी आई है, अब सबकी नाकामी सामने दिखाई दे रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारों की तरफ से दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मरीजों को उनकी मौत हो जाती है। कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल प्लान जो है वो मांग चुका है केंद्र सरकार से, लेकिन उसके लिए भी वक्त मांगा गया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकारों के पास कोई प्लान तैयार नहीं है। हर तरफ कोरोना, अब क्या करें। यह आम आदमी आज ये सवाल खुद से पूछ रहा है कि अब क्या करें। कोरोना में लापरवाही जिम्मेदार कौन, क्योंकि लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं और शायद सरकारों की यह सबसे बड़ी लापरवाही है कि इतना वक्त मिला लेकिन उसके बाद भी तैयारियां नहीं की गई। कोरोना 2.0 से आखिरकार कैसे लड़ेंगे, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग सरकार की है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। कोरोना सुनामी से कैसे सतर्क रहें, यह भी सवाल, क्योंकि कोरोना के नए नए रूप से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इतनी तेज क्यों फैल रहा है कोरोना, हालांकि
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लोगों ने लापरवाही बरती है, सरकारों ने लापरवाही बरती है, इसी वजह से कोरोना फैला। कोरोना वैक्सीन पर कौन फैला रहा है अफवाह? क्योंकि कोरोना वैक्सीन एक ऐसा सुरक्षा कवच जो कि कोरोना से बचा सकता है, लेकिन उस पर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या वैक्सीन के बाद भी वायरस का अटैक हो रहा है? इस बारे में साफ तौर पर विशेषज्ञ कह चुके हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लगाने के बाद भी 1-2 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप अपनी राय दे सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। ये तमाम सवाल जो कोरोना की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसको लेकर के, ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इनका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर आपकी फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय देश के सामने रख सकते हैं, देश की जनता के सामने रख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसमें अव्यवस्थाओं की वजह से जो अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, सरकारों की तरफ से जो प्रबंध नहीं किए कर पा रही हैं सरकारें, उसको लेकर के जो जाने जा रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप फोन कर सकते हैं, इन 2 नंबर्स पर अपनी राय रख सकते हैं। अपना फोन उठाइए और ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जो फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं कोरोना को लेकर के, कोरोना की स्थिति को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। और दिल्ली में कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, इस बारे में खुद आनंद, हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। आनंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। अच्छा सर, ये जो देश हमारे इससे बाद आजाद हुए हैं, ठीक है, ये वो हमारे से कितना आगे निकल गए हैं। जो ये पॉलिटिकल ढांचा है, इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इवन एक गांव का सरपंच भी वो अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता है। पुलिस उनके आगे घूमती है फिरती है। ये पुलिस तो बिल्कुल इनके अंडर रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इनको फ्री कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये इनके बच्चे गुंडागर्दी करते हैं, जितने भी एमएलए एमपी हैं। हमारा देश चाइना है, जापान है, कितना हमारे से आगे हो गया। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सभी नहीं, कोई भी पार्टी हो। इनके बच्चे ही नहीं किसी को मोहल्ले में जीने देते, बाकी तो दूर की बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है। देखो, अगर मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं अभी ये वो स्टेट अपना देखे, वो स्टेट अपना देखे, वो स्टेट अपना, ऐसे थोड़ी ना चलता है काम। जो प्रॉब्लम आ रही है पूरे देश में आ रही है या एक स्टेट में आ रही है, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये अपनी जिम्मेवारी से मत भागें, ये अपनी जायदादें ना बनाएं, ठीक है ना। ये सारे एमपी की लिस्ट बना लो, इनके ऊपर कितना खर्च होता है, एमएलए पे कितना खर्च होता है, ठीक है। लूट मचा रखे इन्होंने देश में, और इनके साथ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, आईएएस अफसर भी मिले हुए हैं। अगर आईएएस अफसर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराते हुए इस स्थिति के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं भी कोरोना के मामलों में स्थिति जो है वो नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है जगह जगह पर कोरोना, और कई जगहों पर तो हो भी चुका है, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति अलग अलग जगहों से जो सामने आ रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि बेकाबू कोरोना जो है वो हो चुका है। और ऐसे में अब क्या किया जाए, क्या करें हम लोग, कितना ये खतरनाक है कोरोना वायरस का अटैक। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और ये सवाल भी हैं जिनका आप जवाब दे सकते हैं। कोरोना सुनामी की तरह बन चुका है और सबकी नाकामी दिखाई दे रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सरकारें हों, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर किसी की नाकामी जगजाहिर हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि भारत में जितनी ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जितना उत्पादन होता है, उससे कम अभी भी खपत जो है वो उससे कम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अस्पतालों में कोरोना के जो मरीज भर्ती हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वो मर रहे हैं, तो फिर क्या समझा जाए, क्या फ़ायदा है उस उत्पादन का, अगर वो समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से
ऑक्सीजन की कमी की बातें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और वहीं वैक्सीन को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये अपील की है देश के लोगों से कि मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है सरकारी अस्पतालों में, और अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से जो 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन जो है वो मुहैया करवाई जा रही है मुफ्त में, और मुफ्त वैक्सीन का लाभ आम जनता जो है वो उठा सकती है। लेकिन क्या कुछ समाज के अंदर चल रहा है, कुछ लोग क्योंकि अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ लोग डर फैला रहे हैं और कुछ स्थिति भी नाजुक जो है वो बनी हुई है, इस पर आप क्या समझते हैं? आप अपना फोन हमें कर सकते हैं, ये 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, इन पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कोरोना की इस स्थिति को लेकर के कौन जिम्मेदार है? अब क्या करना चाहिए सरकारों को? किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है? तमाम सवाल है। कौन जिम्मेदार है जो लगातार मौतें हो रही हैं? सतीश हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। मैं एक राय रखना चाहता हूं जी। हेलो जी, मैं एक राय रखना चाहता हूं देश की सरकार के सामने। सर मैं रखिए। चाहता हूं देश की सरकार के सामने कि जब जब लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, सभी कुछ हो गया, लोग मर रहे हैं, तो ये चंडीगढ़ की पीजीआई ओपीडी क्यों बंद कर दी जी? फिजिकल जो लोग पेशेंट हैं लाखों की तादाद में, तीनों राज्यों के हैं, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के, तो वो कहाँ जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटलों में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। ये बात बहुत गलत है जी। अगर डॉक्टर शीशे के अंदर बैठा है और डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं 20 साल से एक एनजीओ से जुड़ा हूँ और हर रोज रोते बिलखते लोगों को देख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो आयुष्मान कार्ड दिए हैं लोगों को 5 लाख रुपए वाले, वो चलेंगे तो तभी ना जब ओपीडी में फिजिकल देखेंगे, उसको एडमिट करेंगे। तो आम लोगों की परेशानी क्यों? ये कोरोना से तो जो हो रहा है वो हो रहा है, जो दूसरे लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं सर। ये मैं श्रोताओं के सामने उठाना चाहता हूँ। मैं अनमोल एनजीओ से 20 साल से काम कर रहा हूँ और एनजीओ पैसा देने के लिए तैयार है, जागरूक करने के लिए तैयार है। हमारे वॉलंटियर भी जा रहे हैं। अभी एक हमारा वॉलंटियर पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया था अमृतसर में, गुरविंदर। तो सर ये क्या कर रही है सरकार? क्यों इतनी सजा दे? बिल्कुल सतीश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक प्रियंका हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि लगातार ये कोरोना जो अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, बड़ी हुई लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी जब सरकार ने अपील कर दी थी कि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन अभी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों ने ऐसी लापरवाही बरती। अब वो स्थिति खास जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रवीण कुमार हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। सर मेरा कहना ये है कि 1 साल पहले कोरोना आया था, मार्च के महीने में अपने इंडिया के अंदर 1 साल पहले कोरोना आया, तो अब तक सरकार की कितनी तैयारी है? क्या तैयारी की है सरकार ने? कोई तैयारी नहीं है सर, किसी तरीके का कोई नहीं। जिम्मेदार किसे समझते हैं, केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकारों को? क्या रही है सर? लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन लगा के परेशानी तो सर आम लोगों को हो रही है, उनके लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो आम इंसान कहाँ जाएगा? सरकार की तैयारी कहाँ पे है? बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवाल आपने भी उठाए और जिस तरीके से दर्शकों की तरफ से जो राय सामने आ रही है उसमें ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है कि जो कोरोना के लिए जो अस्पताल हैं जो रिजर्व कर दिए जाते हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारी बीमारियों से जो संबंधित लोग हैं, जो दूसरी बीमारियों से परेशान हैं, वो जो रेगुलर
तरीके से अपना इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर ओपीडी बंद कर दी जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था उनके सामने मुहैया नहीं करवाई जाती, वो कहां पर जाकर के अपना इलाज करवाएं। तो इस तरीके की भी परेशानियों का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। काफी समस्याएं जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपको किस तरीके से इस माहौल में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की जो महामारी का जो दौर चल रहा है, जो खतरनाक दौर इसे कहा जा सकता है भारत के लिए, क्योंकि लगातार अस्पतालों से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, किसको इस स्थिति के लिए जिम्मेदार समझते हैं? नागेंद्र सिंह नेगी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है इनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर, ये जो आज जो स्थिति हमारी बन रही है, हम विश्व गुरु बनने चले थे, लेकिन दीपक तले अंधेरे वाली स्थिति हमारी हो चुकी है सर। और ये जो सुपर स्प्रेडर जो दिल्ली बॉम्बे से यहाँ पर हिमाचल में और दूसरे छोटे शहरों में पहुंच रहे हैं, ये अब स्थिति जो है बद से बदतर होती चली आएगी सर। जब दिल्ली और बॉम्बे हाँप गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाँप रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी वो तो सोच कर ही चक्कर आ जाता है सर। अब ये पिछले एक साल में सरकार ने क्या तैयारी की, जो आप तैयारी की बात कह रहे थे, मतलब तैयारी के मामले में तो मैं समझता हूँ कि सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहे। ये लड़ाई अगर कहीं अस्पताल, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए लड़ी होती तो शायद हमारी ये स्थिति नहीं होती। हम विश्व गुरु बनने के लिए क्लोरोक्विन और वैक्सीन जो है दूसरे देशों को बांटते रहे, अपने घर में जो है वो दीपक तले अंधेरा पड़ा हुआ है। और ये सर आज ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो बेवक्त और बेवजह कई घरों के बुझ गए दिए, सांसों को जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अब ये कैसे आप इससे निपटेंगे, कैसे हेल्थ सिस्टम हमारा पूरी तरह क्रैश होता है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो इसके जो टूल्स के बारे में लोगों को ज्ञान था या लोग उसको उस पे सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक चल रहे थे, खुद नेताओं ने ऐसी नजीर पेश की कि धज्जियां उड़ा दी उसकी। बंगाल चुनाव, 5 स्टेटों के चुनाव, हैदराबाद का चुनाव, आप क्या सीख दे रहे हैं लोगों को। और ये कम से कम दिल्ली को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। अगर हमारे देश की राजधानी की हालत है तो हमारी क्या बदतर हालत होगी, वो सोच करके ही रूह कांप रही है सर। और ये जो रेड जोन से आप ग्रीन गांव में जो जिन लोगों को भेज रहे हैं, ये लोग यहाँ पर जिस तरह से इस कोरोना की 3rd स्टेज पे हमें पहुंचा देंगे, जो वेरिएंट और जो स्ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगा, पश्चिम बंगाल स्ट्रेन जिसको कहा गया है, तो हम मतलब हम कहाँ जाएंगे, ये दूर दराज के क्षेत्र कहाँ जाएंगे। हमारे पास तो सुख सुविधाएं कोई नहीं है सर इस मामले में। धन्यवाद सर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने भी कही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक जो संदेश देने की जरूरत थी, जिस तरीके से जो बड़े कार्यक्रम उन पर लगाम लगाए रखने की जरूरत थी, वो नहीं रखा गया और इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब दोष दिया जा रहा है एक दूसरे को, लेकिन अभी भी इस तरीके की कोई रणनीति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है सरकारों के पास कि किस तरीके से इस दुश्मन से लड़ा जा सकता है, इस तूफान को किस तरीके से रोका जा सकता है, जो कि कोरोना रूपी तूफान, जो देश के सामने एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो कि बुरी तरह से प्रभावित किए हुए हैं देश को, देश के लोगों को। और बड़ी संख्या में जो लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग समय पर ठीक हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो गंभीर स्थिति में चले जाते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, जो गंभीर रूप से कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, जिनको वास्तव में मेडिकल सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इंजेक्शन की जरूरत होती है, बेड्स की जरूरत होती है, उनको भी ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही है और उनकी जान चली जाती है, उनका दम निकल जाता है तड़प तड़प करके। ये अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। अगर कोरोना इतनी ज्यादा भयानक बीमारी बन जाए कि जो भी इसकी चपेट में आए उसको ही इतनी बुरी तरीके से अगर उसकी स्थिति हो जाए तो फिर बहुत बुरा हाल हो सकता है देश में। लेकिन ये दूसरी लहर है और इतनी खतरनाक लहर जो है वो देखने को मिल रही है। करीब 3.5 लाख के आसपास आज मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं और लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी सबके सामने है।
क्योंकि आंकड़ा देख लेने से, आंकड़ा पढ़ लेने से संतुष्टि नहीं हो जाती है। जो बड़ी संख्या में लोग शमशान घाट पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं, असल हकीकत वहां जाकर के पता लगती है। लेकिन इस सुनामी के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी नाकामियां सामने आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग अस्पतालों से, अलग अलग अस्पतालों में जिस तरीके से ऑक्सीजन के साथ साथ जो इंजेक्शन है, जो बेड्स हैं, उनकी कमी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। मरीजों के साथ जो परिजन जाते हैं, जो तीमारदार जाते हैं, वो वहां पर रोते बिलखते हुए देखे जाते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी हाथ खड़े करके ये कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है। चलिए, हक की बात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हक की बात।